हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट था, इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए कि जो लाइब्रेरियन है की जो वैकेंसी आ रही है, आपका लाइब्रेरियन का जो एस्टेट होने वाला है उसमें आपका डोमिसाइल लागू है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को कभी कन्फ्यूजन है कि क्या सर उसमें डोमिसाइल लागू है या नहीं है ना। तो उसमें डोमिसाइल है और उसमें बिहार का नागरिक होना ज़रूरी है। इसका मतलब ही यही हुआ कि उसमें डोमिसाइल है और उसमें बिहार का नागरिक होना चाहिए। और इसमें क्या क्या पूरा प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखिए ये भी बात करेंगे ना कि जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, जो एस्टेट होने वाला है ना, अभी लाइब्रेरियन का एस्टेट होगा और उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से आपकी वैकेंसी आएगी और उसके बाद फिर आप लाइब्रेरियन बनिएगा। तो फिलहाल अभी आपको एस्टेट पास करना पड़ेगा और जो लोग फिर एस्टेट पास करेंगे वही फिर लाइब्रेरियन बन सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरियन की जो बहाली आएगी आपका बीपीएससी से जो बहाल होंगे उसमें बिहार निवासी होना ज़रूरी है। और इसमें देखिए तैयारी भी हम यहाँ पर शुरू हो गया है हमारे यहाँ। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है ना। पूरा देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्त से जुड़ी नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार लाइब्रेरियन की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि भाई साहब आपका जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी के माध्यम से होगा, सबसे बड़ा आयोग हमारा है ना, और इसी के माध्यम से आपका होगा। टीचर का भी एग्जाम इसी के माध्यम से हुआ था। इसके लिए भारत के वह नागरिक पात्र होंगे जो बिहार के निवासी होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के बाद इसमें सफलता मिली है कि इसमें बिहार का नागरिक होना जरूरी है। नियमावली में मूल निवासी शब्द से परहेज किया गया है। साथ ही केवल कह रहा है कि वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विद्यालय लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा पास हो, है ना। ये इसमें वही एलिजिबल होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विद्यालय लाइब्रेरियन की जो पात्रता परीक्षा पास होंगे वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिला स्तरीय संवर्ग के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा कोर्स और पैटर्न बीपीएससी ही तय करेगा, क्योंकि एग्जाम वही लेगा तो पैटर्न भी वही तय करेगा। 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। जी हाँ, जो एस्टेट लाइब्रेरियन पास रहेंगे वो 5 बार बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचर में भी यही रूल था आपका, है ना। तबादला जिले में ही होगा, जिस जिले में आपका होगा उसी जिले में आपका ट्रांसफर भी होगा। लाइब्रेरियन की मौत और आश्रितों की क्लर्क परिचारी के पद पर नियुक्ति, अगर किसी कारणवश किन्हीं का मौत हो जाती है तो उनके जो आश्रित हैं, है ना, उनका जो जॉब होगा वो दोस्तों क्लर्क के रूप में हो सकता है या परिचारी के पद पर हो सकता है। इसी तरह +2 स्कूलों में परिचारियों की नियुक्ति संबंधी नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक होने के साथ साथ बिहार का मूल निवासी भी अनिवार्य है। नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी करेगा। अनुकंपा नियुक्ति मान्य होगा। जी हाँ, तो इसमें सारा चीज़ आपको बताया है कि इसमें बिहार का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और देखिए इसमें जो उम्र की बात है तो उम्र में भी 10 साल की छूट दी गई है ना। जो आपका बीपीएससी के द्वारा जो निकलता है वैकेंसी उसमें मान लीजिए 37 साल जो उम्र रहता है तो उसमें 10 साल की छूट दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का एज पार कर गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, तो उनके लिए अच्छा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइब्रेरियन की डिग्री लिए हुए हैं, है ना। और मिनिमम 45% मार्क्स अभी आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है ना। ये भी आपको बताया गया था जनरल के लिए, है ना। जनरल के लिए 45% और जो अदर जो कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी गई थी दोस्तों, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रकार की इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो उनको आप बता दीजिएगा। हमारे यहाँ देखिए इसकी तैयारी चल रही है। हमारा नंबर है 7857824310। जी हाँ, ये दोस्तों ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरियन की देखिए तैयारी शुरू हो गई है। सुबह में 7 बजे से दोस्तों करेंट अफेयर डेली आपका चल रहा है। लगभग 3 दिन से आपका ये शुरुआत हो गया है, 3-4 दिन अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। उसके अलावे मैथ की क्लास भी आपको चल रही है डेली, है ना। और उसके अलावे शाम में आपका लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको यहाँ पर जो उसका टेस्ट होगा। उसके अलावे हमारे यहाँ देखिए बीपीएससी
है ना, बीपीएससी जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो उनके लिए भी ये करेंट अफेयर आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए करेंट अफेयर तो सबका लगभग एक ही होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे टीचर का हो, चाहे यूपीएससी का हो, करेंट अफेयर तो करेंट अफेयर है कि नहीं, वो तो सभी एग्जाम में पूछेगा। मैथ हो तो मैथ ही है, लेकिन कुछ चीज़ अलग होता है, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस की जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लाइब्रेरी में पूछेगा, वो दूसरे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो उसकी भी आपको तैयारी यहाँ पर टेस्ट होगा। और बीईओ, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसका आपको एईडीओ नाम परिवर्तित कर दिया गया है ना, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, तो उसकी भी तैयारी आपको चल रही है। डेली 9 बजे से आपको क्लास होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, आने वाला वीडियो, हर एक वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। ये आपको अभी मैथ की क्लास और सुबह में रीजनिंग की क्लास ये चलती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।